हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन और बेस्ट अगर कोई तरीका हो तो वो है स्टोरी रीडिंग। जितनी ही ज़्यादा आप स्टोरी को रीड करोगे वहाँ से आपको बहुत से बढ़िया वर्ड्स मिलेंगे और आपको ग्रामर भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक स्टोरी है, उस स्टोरी के थ्रू मैं आपको इंग्लिश समझाने की कोशिश करूँगा। आपको फोकस रखना पड़ेगा 100%। चाहे तो आप जहाँ जहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सारी वोकेबलरीज मिलेगी और ग्रामर भी मिलेगा, तो आप चाहे तो नोट पेन लेकर बैठ जाइए और जहाँ जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे लिखिए। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरी का टाइटल है द फुलिश डोंकी। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। यहाँ पे आगे ध लगाया है, तो ये जो डोंकी है ना, यही डोंकी की बात की गई है। यहाँ पे ये स्टोरी में यही एक डोंकी है, इसकी बात की गई है। ओके, तो डोंकी का मतलब होता है गधा। तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। अभी इसको लाइन टू लाइन में समझाऊंगा और आपको वोकेबलरीज भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगा। पहला लाइन है विक्रम वॉज अ मर्चेंट। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम विक्रम है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। विक्रम वॉज अ मर्चेंट। वॉज का मतलब होता है था। विक्रम करके एक मर्चेंट था। मर्चेंट बोले तो व्यापारी, बिजनेसमैन। ही यूज्ड टू बाय एंड सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ही यूज्ड टू, अगर कोई व्यक्ति कोई क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है, कोई हैबिट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसको यूज्ड टू कहते हैं। ही यूज्ड टू, वो क्या करता था? बाय एंड सेल। गुड्स जो होता है, गुड्स मतलब माल सामान, गुड्स को खरीदना और बेचना जो था वो उसका बिजनेस था। काइंड्स ऑफ मतलब प्रकार, तो अलग अलग प्रकार के जो गुड़ होते हैं, जो माल सामान होता है अलग अलग प्रकार का, उसको खरीदने का और सेल करने का, उसको बेचना और खरीदने का उसका बिजनेस था। ही हैड अ मंकी टू कैरी हिज लोड। उसके पास एक गधा था। कैरी का मतलब ढोना, लाना, ले जाना। उसके पास एक डोंकी था। हैड मतलब था। ही हैड, उसके पास था, क्या था? डोंकी था जो माल सामान ढोता था। अपने पीठ पर माल सामान वो लाता था और ले जाता था। देयर वॉज अ रिवर ऑन हिज वे टू टाउन। देयर वॉज मतलब थी, एक रिवर थी, नदी थी। वहाँ पे एक नदी थी उनके टाउन पे, जहाँ से वो आता जाता था, वहाँ पे एक नदी आती थी बीच में। ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है, बहुत ही बढ़िया इसका मॉरल है। तो आपको फोकस के साथ इसको सुनना है, समझना है, याद रखना है। इट वॉज समर। इट वॉज समर मतलब गर्मियों का दिन था। एंड सॉल्ट वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। यहाँ पे एक वर्ड है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा प्रमाण में कोई चीज़ होती है तो हम उसको प्लेंटी बोलते हैं। एंड सॉल्ट वॉज अवेलेबल मतलब सॉल्ट मतलब नमक, बहुत ही भारी मात्रा में नमक अवेलेबल था। विक्रम बॉट अ शैक फुल ऑफ सॉल्ट। शैक मतलब होता है, ये जो बोरी होती है उसको शैक बोलते हैं। विक्रम ने एक शैक ऑफ फुल ऑफ सॉल्ट, वो एक बहुत ही भारी भरकम बोरी, जिसको कहते हैं बोरी। शैक मतलब बोरी, जिसको हम गुजराती या हिंदी में बोरी कहते हैं, उसको खरीदा। ओके, बाय का बॉट हो जाता है। बाय जो है वो वर्तमान वाला शब्द है, प्रेजेंट वर्ड है, उसका पास्ट बॉट हो जाता है। यहाँ पे लोडेड हिज डोंकी एंड सेड, उसने वो बोरी जो थी, यहाँ पे ये जो बोरी है इसको क्या कर दिया? लोडेड बोले तो ये जो गधा था उसके पीठ पर डाल दी। कम ऑन डोंकी वॉक फास्ट, उसने डोंकी को बोला कि भाई चल जल्दी, फटाफट फास्ट चलने लग। वी हैव टू गो होम अर्ली, हमको
घर जल्दी जाना है। वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर, वाइल दे वर का मतलब था भूतकाल। तो ये जो दोनों लोग थे उनको रिवर क्रॉस करनी थी, नदी जो थी उसको क्रॉस करके जाना था। द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल डाउन, तो देखो यहाँ पे फॉल का भूतकाल है, फेल। द डोंकी जो गधा था उसके पास, वो स्लिप्ड, ईडी आया तो बोले भूतकाल हो गया स्लिप का। जो डोंकी था वो सॉरी वो गिर गया, स्लिप हो गया, उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। द शैक गॉट सोक्ड इन वाटर, अभी उसके पास ये जो था बोरी जिसको कहते हैं, जिसके अंदर नमक भरा हुआ था, सो वो क्या हो गया, गीला हो गया, गीला हो गया। और आपको पता है कि नमक जैसे गीला होता है तो लीकेज होता है और धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होने लगती है। सो क्या हुआ, यू नो वॉट हैपन, आपको पता चला क्या हुआ, यू नो वॉट हैपन, ईडी पता चलना। तो क्या हुआ आपको पता चला, चलो देखते हैं क्या हुआ। द सॉल्ट इनसाइड द शैक गॉट वेट एंड डिसॉल्व्ड, तो जो अंदर जो नमक था, जो बोरी थी, जो शैक था, सो वो क्या हो गया, डिसॉल्व मतलब धीरे धीरे कम हो गया, वो उसकी मात्रा कम हो गई गीला होकर। When the donkey managed to stand up, it found that the weight of the shack got remarkable less, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। When मतलब जब, डोंकी मैनेज टू स्टैंड अप, डोंकी ने जब अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, तो फाउंड मतलब उसने सोचा, मतलब वहाँ पे उनको नज़र में आया, वो उनका ध्यान गया, क्या ध्यान गया कि द वेट, जो वेट था शैक का, बोरी का, वो क्या हो गया, गॉट रिमार्केबल लेस, रिमार्केबल मतलब जिसको ध्यान में नज़र में आए, पता चले कि बहुत ही कम हो गया है, लेस मतलब बहुत ही उसका जो वज़न था, जो शैक था उसका कम हो गया है। द नेक्स्ट डे व्हेन विक्रम लोडेड द डोंकी, दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही उसने अपने गधे पर सामान रखा, वजन रखा, कि लोडेड मतलब होता है भरना, जैसे ही उसने वो जो बोरी थी गधे पर जो रख कर सामान इधर उधर लेके जाता था, तो गधे को उसने लोड किया, गधे के ऊपर सामान रखा, तो क्या हुआ फिर, इट थॉट टू इटसेल्फ, उसने अपने आप सोचा, टुडे आई शैल फॉल इनटू द रिवर, तो गधे ने सोचा कि आज भी मैं क्या करूँगा, आई शैल फॉल मतलब आज भी मैं, ये भविष्य काल है, आज भी मैं क्या करूँगा, आज भी मैं गिर जाऊँगा, कहाँ गिर जाऊँगा, नदी में, रिवर में, ताकि क्या हो, उसका सामान जो है उसका वजन कम हो जाए। माई लोड विल गेट लेस हैवीली, हैवीली मतलब भारी मात्रा में, तो मेरा जो वज़न था कल गिर गया था, तो मेरी जो पीठ में जो वज़न था वो कम हो गया था, क्योंकि वो जो नमक था वो कम हो गया था, पिघल गया था, तो वैसे आज भी मैं क्या करूँगा, गिर जाऊँगा, और जो लोड है, वज़न है, वो कम हो जाएगा। गेट लेस, गेट लेस मतलब कम हो जाना, हैवीली मतलब भारी मात्रा में वज़न कम हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 केजी का वज़न है, तो अगर वो गिरता है पानी में और बाहर निकलता है तो 50% बोले 50% कम हो जाएगा, तो केवल 25 किलो वज़न बचेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 25 किलो कम उसको उठाना पड़ेगा वज़न, तो वही खुशी में वो खुश हो रहा था। द डोंकी इनेक्टेड इट्स ड्रामा, फिर डोंकी ने क्या किया, कल जैसे ही ड्रामा शुरू कर दिया कि उसका पैर स्लिप हो गया है और वो वहाँ पे गिरने वाला है। फिर क्या होता है, इट रियली टुक सम मोर डेज फॉर हिम टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, तो कुछ दिन तक ये ड्रामा चला और वो समझता रहा कि हाँ ये सब चल रहा है। इट रियली टुक सम मोर डेज, तो ये कुछ ज़्यादा दिन चला, फॉर हिम टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, तो क्या हो रहा है वो उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर आगे उसने
उसका जो ऑनर था उसने सोचा, क्या लिखा है, विक्रम वांटेड टू टीच द डोंकी अ लेसन। तो विक्रम जो उसका ऑनर था उसने वांटेड मतलब उसने सोचा था, चाहा था, क्या सोचा था, क्या चाहा था, टीच द डोंकी अ लेसन। तो डोंकी को सबक सिखाना चाहता था। लेसन का मतलब यहाँ पे होता है सबक। तो वो जो डोंकी था वो रोज़ पानी में गिर जाता था और उसका जो वजन था आधा कर लेता था। जो शोक था, जो बोरी थी, वो गीली हो जाती थी पानी में गिरकर, तो उसका वजन कम हो जाता था। तो विक्रम जो था वो परेशान था कि यार ये तो रोज़ क्या हो रहा है, मैं पूरा बोरी भर के सामान लेकर आ रहा हूँ लेकिन वो मेरा जो डोंकी है वो पानी में गिरता है और वजन आधा हो जाता है, उसमें उसका लॉस जाता है। तो विक्रम ने सोचा कि अब डोंकी को, गधे को मुझे लेसन सिखाना है, सबक सिखाना है। तो क्या होता है आगे, सीजन चेंज्ड एंड ऑटम सेट इन। देखो क्या होता है, सीजन चेंज होती है फिर और क्या आ जाता है, ऑटम आ जाता है। ऑटम का मतलब होता है फरवरी महीने का एंड, और उसको बोलते हैं पतझड़। पतझड़ बोलते हैं। इसका ऑपोजिट वर्ड है स्प्रिंग। हम बोलते हैं ना पतझड़ आई, तो धीरे धीरे जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाता है, उसको पतझड़ बोलते हैं। तो ऑटम की सीजन आई, सेट इन मतलब, सेट इन मतलब वो सीजन सेट हो गई। फिर क्या होता है, नाउ कॉटन वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। पहले तो नमक अवेलेबल था, नाउ कॉटन। कॉटन बोले तो जो हमारे घर में होता है ना कॉटन, रुई बोलते हैं जिसको, जिसको गुजराती में शायद कपास बोलते हैं। सो कॉटन की सीज़न आई तो बहुत ही भारी मात्रा में कपास बोले तो कॉटन जो था उसकी खेती हो रही थी और कॉटन अवेलेबल था। विक्रम थॉट, देखो यहाँ पे लिखा है थॉट। थॉट का मतलब सोचना। विक्रम ने सोचा, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू टीच अ लेसन। अभी मेरे लिए क्या है, दिस इज़ द राइट टाइम मतलब अभी मेरे पास जो समय है वो बहुत ही बेहतरीन समय है। तो जो लेसन, सबक सिखाना चाहता था उसके गधे को, ओके, टीच द लेसन टू द डोंकी। तो जो डोंकी था, गधा था, उसको सबक सिखाने का यही एक अच्छा समय था। ही लोडेड हिज डोंकी विथ अ शैक फुल ऑफ कॉटन एंड लेफ्ट फॉर हिज विलेज। फिर क्या हुआ, उसने उसके गधे पर जो पहले नमक ढोता था, अब वो नमक की सीजन चली गई, अब वो कॉटन ढोने लगा। ढोने लगा बोले तो कॉटन जो है उसका जो थैला था, जो बोरी थी, उसमें भरने लगा। और फिर क्या होता है आगे देखते हैं। गधे पर उसने क्या किया, कॉटन जो था वो रखा। एज द रिवर अप्रोचड, जैसे ही नदी आई, अप्रोच का मतलब होता है दिखा या आया, जैसे ही नदी आई, द डोंकी थॉट, डोंकी ने सोचा, व्हाट अ पेटी। पीटी मतलब यहाँ पे होता है दया। उसने सोचा कि यार क्या है, अभी तो मैं तो ऐसे भी बहुत दिनों से जलसा कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, और मेरा मालिक है वो बेचारा ऐसे ही परेशान हो रहा है। सो व्हाट अ पिटी, क्या दया की बात है। द मर्चेंट हैज़ ऑलरेडी लोडेड ओनली अ स्मॉल वेट ऑफ लोड। उसने क्या सोचा, द मर्चेंट बोले जो मेरा ऑनर है विक्रम, उसने ऑलरेडी लोडेड ओनली अ स्मॉल वेट ऑफ लोड। उसने पहले से ही, ऑलरेडी बोले तो पहले से ही बहुत कम वजन का सामान मेरे पर रखा है। तो मतलब बहुत ही छोटा सा शौक जो है उसने रखा है, सामान जिसमें बहुत कम है। तो वो सोचेगा कि पहले नमक था जो पूरा भरा होता था और पानी में जब मैं डूब कर बाहर आता था तो नमक आधा हो जाता था, तो इस बार उसने तो आधे से भी आधा रखा है कॉटन। तो ये तो न जाने कितना कम हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि नमक जो होता है वो पानी में जब उसको डुबोते हैं तो वो कम हो जाता है, लेकिन कॉटन को पानी में डुबोते हैं तो कॉटन का वजन 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। अभी देखते हैं क्या होता है। इफ़ आई हैव माई डीप, इफ़ आई हैव माई डीप, अगर मैं अपने आप को डुबाऊँगा, पानी में डूबूँगा सामान को लेकर, द वेट विल रिड्यूस फर्दर एंड आई शैल फाइंड इट वेरी वेरी ईजी टू कैरी द लोड। तो वो सोचता है
कि मैं पानी में डूबूंगा, द वेट विल रिड्यूस, विल मतलब वजन जो है वो कम हो जाएगा। फर्दर आगे क्या होता है, एंड आई शेल फाइंड इट वेरी वेरी ईजी टू कैरी द लोड, फिर तो क्या हो जाएगा, पानी में डुबो कर मैं बाहर आऊँगा तो जो सामान है वो तो अपने आप वैसे भी कम हो जाएगा और मुझे चलने में आसानी होगी, इतना जो लोड है वो नहीं कैरी करना पड़ेगा। विथ एडेड हैप्पीनेस, वो खुश होते ही, एडेड मतलब अपने आप मन ही मन वो खुश हो रहा था। द डोंकी इनेक्टेड इट्स प्ले, जैसे ही नदी आई तो पहले वो क्या करता था, पानी में स्लिप होता था, गिरता था, तो वही यहाँ पे उसने चालू कर दिया लड़खड़ाना और पानी में गिरा। बट किंतु एज द डोंकी ट्राइड टू स्टैंड अप, जैसे ही डोंकी ने पानी में गिर के खड़े होने की कोशिश की तो क्या हुआ, टू इट्स पिटी, तो जैसे ही दया, उसको अपने आप पर दया आई, इट कुड नॉट एवन स्टैंड प्रॉपरली, सो बहुत दया की बात है, वो जो डोंकी था वो खड़ा ही नहीं हो पाया, क्योंकि कुड नॉट एवन मतलब वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाया, वो बहुत ही वजन से हैवी हो गया उसका कंधा, क्योंकि पहले तो नमक था वो पिघल जाता था, लेकिन जो कॉटन है वो पिघलता नहीं है, कॉटन में और भी ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो वज़न बढ़ जाता है। ओके, तो वो अच्छे से खड़ा नहीं हो पाया पानी में। द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी, लोड मतलब अपने आप वो बढ़ जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइट, देखो इंस्टेड का मतलब होता है उसके बदले में, तो लाइट वजन होना चाहिए, तो गधे को थोड़ी पता है कि कॉटन को पानी में डुबोएंगे तो वो भारी हो जाएगा, उसको लगा कि ये भी उसके तरह कम हो जाएगा। सो क्या होता है यहाँ पे, द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी, वजन अपने आप मतलब पानी में डूबा तो बढ़ गया, लाइट होने की जगह वजन जो है वो हैवी हो गया। ओके, द डोंकी फेल्ट बैड फॉर इट्स मिसबिहेवियर, फेल्ट मतलब फील का भूतकाल है, उनको अच्छा नहीं लगा, जो डोंकी था उसने जो मिसबिहेवियर किया था, उसने जो बदतमीजी की थी अपने ऑनर के साथ, तो उसको जब ये रियलाइज़ हुआ, वो जब खड़ा नहीं हो पा रहा था तो उसने उसको वो गिल्टी फील कर रहा था, वो फील कर रहा था कि मैंने अपने मालिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फ्रॉम धैन ऑन मतलब तब से मतलब कि वो दिन से जब से उसको ये सबक मिला, पानी में गिरा, फिर उसका सामान का वज़न बढ़ गया, फिर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, वज़न बहुत ही हैवी हो चुका था, तो तब से वो दिन से द डोंकी डिड नॉट माइंड कैरिंग हैवी लोड्स फॉर इट्स मास्टर, तब से डोंकी जो था वो भारी वजन ढोने के लिए कभी भी मना नहीं करता था, तब से वो उसका मालिक जो उसके सर पे रखता था, जो शौक था उसमें जो सामान भरता था, तो चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्का हो, जो भी वजन हो वो डोंकी आराम से वजन ढोता था, बोले तो मास्टर की बात मानता था। तो यहाँ पे मॉरल है, यहाँ पे देखिए वो फोटोग्राफ भी है, ये जो बताया गया है कॉटन, सो कॉटन जो था वो ऐसे रखा था, बहुत ही दिखता तो है ऐसे लेकिन उसका वज़न बहुत कम होता है, तो जैसे ही पानी में डुबोते हैं तो उसका वज़न बढ़ जाता है, तो डोंकी को पता नहीं थी ये बात। सो ये आप चित्र देख सकते हो। तो यहाँ पे मॉरल है, मॉरल एस्केपिंग फ्रॉम वर्क लीड्स मोर वर्क, एस्केपिंग मतलब छटकना, अगर आप काम से छटकते हो, काम से दूर भागते हो तो क्या होता है, लीड्स का मतलब होता है होना, सो एस्केपिंग फ्रॉम वर्क लीड्स, अगर आप काम से दूर भागते हो तो काम उतना ही आपके पास ज़्यादा आता रहता है और ज़्यादा जो है वो बढ़ता रहता है। कोई स्टूडेंट है अगर उसको मैथ्स नहीं पा रहा है, मैथ्स में जो कैलकुलेशन है उससे वो दूर भागना चाहता है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ उसके सामने आएगी जिसको वो एस्केपिंग करना चाहता है। सो यहाँ पे हमारी लाइफ में हमको वही सीखना है कि जो चीज़ से हम दूर भागना चाहते हैं या जो चीज़ हमको करने के लिए पसंद नहीं है, इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और उसी से हम दूर भागेंगे तो सामने एक दिन वही आएगा और हमको नुकसान पहुंचाएगा। सो हमको ये स्टोरी से वही समझना है कि हमको ये जो डोंकी है उसके जैसा नहीं बनना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी, ऑल द बेस्ट।
हैव अ ग्रेट लर्निंग।